हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट कीजिए, जो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 324 में, अनुच्छेद 324 में। निर्वाचन आयोग के बारे में यदि हम बात करें तो निर्वाचन आयोग जो है तो इसका उल्लेख भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक में वर्णन किया गया है। किसका? निर्वाचन आयोग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्न में से कौन संवैधानिक संस्था है? पूछ रहा है निम्न में से कौन संवैधानिक संस्था है? जीएसटी काउंसिल, नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय किसान आयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल इसका उल्लेख जो है आर्टिकल 279A में किया गया है और इसे जो लागू किया गया है आपको 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को लागू किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में राज्यों में किस आधार पर सीटें आवंटित है? लोकसभा में राज्यों में किस आधार पर सीटें आवंटित है? तो जनसंख्या के आधार पर। किस पर? जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? पूछ रहा है अशोक के शासन काल में जो है तो बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? तो ये आपको किया गया था पाटलिपुत्र में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। ठीक है, ये कौन सा संगीति थी? तो बौद्ध का ये तीसरा संगीति थी और लगभग ये 250 ईसा पूर्व में हुआ था। और इस समय का यदि अध्यक्ष था तो वो आपको मोगलिपुत्र था और शासक जो थे वो अशोक थे। यदि इसमें सभी बौद्ध धर्म के बारे में यदि बौद्ध सभाएं देखा जाए तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी में राजगीर में उस समय अध्यक्ष थे महाकश्यप और आजाद शत्रु वहाँ का शासन काल था वहाँ पे। द्वितीय का यदि बात करें तो द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व में वैशाली में सावाकाली और कालाफोक उस समय अध्यक्ष थे, वहाँ का शासक थे। तृतीय तो जानी गए हैं पाटलिपुत्र में अशोक के समय में। चतुर्थ की बात करें तो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कुंडलवन वसुमित्र के और कनिष्क वहाँ का जो था वो शासक था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? गुप्त वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा है? तो 319 से 500 ईस्वी तक। 319 से 500 ईस्वी तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन पूछ रहा है किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसे? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त का कार्यकाल यदि हम लोग देखें तो 335 से लेके 375 ईस्वी तक। कब से कब तक? 335 से लेके 375 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किसे भारत का सिराज कहा जाता है? मतलब किस शहर को भारत का सिराज कहा जाता है? तो जौनपुर को। किसे कहा जाता है? तो जौनपुर को जो है तो भारत का सिराज कहा जाता है, या पूर्व का सिराज कहा जाता है, या सिराज हिंद कहा जाता है। किसे? जौनपुर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, अंग्रेजों ने रैयतवारी बंदोबस्ती कहाँ लागू किया था? अंग्रेजों ने रैयतवारी बंदोबस्ती पूछ रहा है कहाँ लागू किया था? तो ये कहाँ पे लागू किया गया था? मद्रास और बम्बई दोनों जगह इसने लागू किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? तो वैलेंटाइन चिरोल। वैलेंटाइन चिरोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, करमचंद गांधी दीवान थे। कहाँ के दीवान थे? पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी, इन सभी के जो थे वो दीवान थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो 1765 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं, अली वर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? अली वर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो आपको 1733 ईस्वी में। 1733 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था?
1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? तो वो किए थे जगजीवन राम ने। कौन? जगजीवन राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार से कौन सा राज्य 2000 में अलग होकर बना है? कौन सा राज्य जो है फिर 2000 में बिहार से अलग होकर नया राज्य बना है? तो वो झारखंड बना था। कौन? 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चंपारण आने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? वो पूछ रहा है चंपारण आने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? तो ये राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का मापक है। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का मापक है किसका? तो पेट्रोल का। किसका? पेट्रोल का। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक खुली सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? पूछ रहा है एक खुली सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो रासायनिक ऊर्जा। कौन सा? रासायनिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित हार्मोन में से किस में आयोडीन है? कह रहा है निम्नलिखित हार्मोन में से किस में आयोडीन है? तो थायरॉक्सिन में। किस में? थायरॉक्सिन में। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो वो है आपको मलेरिया। मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको मनाया जाता है 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एन इक्वल म्यूजिक किसने लिखी है? एन इक्वल म्यूजिक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये बुक जो है आपको विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। किनके द्वारा? विक्रम सेठ के द्वारा। आज का लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। गंगा नदी की लंबाई किस राज्य में सर्वाधिक है? क्वेश्चन है गंगा नदी की लंबाई किस राज्य में सर्वाधिक है? तो ये आपको उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई सर्वाधिक है। 1450 किलोमीटर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। गंगा नदी की यदि कुल लंबाई की बात किया जाए तो इसका लंबाई है 2525 किलोमीटर, जिसमें 1450 किलोमीटर जो है आपको यूपी में है, उत्तराखंड में 110 किलोमीटर है, और यदि हम लोग बिहार की बात करें तो बिहार में इसकी जो लंबाई है वो 445 किलोमीटर है। ठीक है, तो चलिए आज के साथ ही ये सेशन हमारा समाप्त होता है। फिर हम लोग नया सेशन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, जय हिंद, और सपोर्ट कीजिए दोस्तों। तब सभी को थैंक यू।